पाठ का नाम ध्वनि। कक्षा 8। सूर्यकांत बैठी निराला। जीवन परिचय। निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल के महिषादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन किया। उनकी रुचि साहित्य के अलावा दर्शन शास्त्र में भी थी। वे अपने निराले व्यक्तित्व के कारण ही निराला नाम से प्रसिद्ध हुए। कविता का सारांश। कवि का मानना है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। अभी अभी ही तो मेरे वन रूपी जीवन में सुकुमार शिशु के समान वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही कोमलता, सुंदरता और मृदुलता का रूप बढ़ जाता है, वैसे ही मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया है। मैं भी नई आशा से जीवन में यश प्राप्ति हेतु आगे बढ़ना चाहता हूँ। कवि आलस्य और निद्रामग्न युवा पीढ़ी को आशा तथा उत्साह से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है। कविता। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल दात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लाल सा खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का अमृत, सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वो जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा। शब्द अर्थ। मेरा अंत अर्थात जीवन की समाप्ति। मृदुल, कोमल। वसंत एक ऋतु। पात पत्ते। कर हाथ। निद्रित सोई। प्रत्यूष प्रातः। तंद्रालस नींद से बोझिल। लालसा इच्छा। अमृत सुधा। सहर्ष माने खुशी से। द्वार दरवाजा। अनंत जिसका कभी भी अंत ना हो। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के ध्वनि कविता से ली गई है। इसमें कवि ने अपने जीवन के नवीन उत्कर्ष का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि का मानना है कि अभी उनके कवि जीवन का अंत नहीं होगा। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, नाजुक शरीर के लिए डालियां, कलियां सुंदर रूप में खिल जाती हैं। कवि अभी तो जीवन की स्फूर्ति से
कभी अभी तो जीवन की स्फूर्ति से भरा हुआ है, वह अपने कोमल हाथों के स्पर्श से कलियों में नवीन चेतना का संचार कर देना चाहता है। नवजीवन के मन में आशा का, उत्साह का संचार कर अमृतों की भावना से भर देना चाहता है। व्याख्या 2। कवि अपनी हाथों से के सुधा स्पर्श से प्रत्येक पुष्पों की नींद व आलस्य मिटाकर उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभामय व पुष्पित करना चाहता है। कवि अपने अद्वितीय प्रयासों के द्वारा लोगों में नवीन चेतना, उत्साह का संचार करना चाहता है। निराशा में डूबे हुओं को आशावान बनने की प्रेरणा देना चाहता है। विशेष काव्यांश में खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अभी अभी, पुष्प पुष्प तथा हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। मृदुल वसंत में रूपक अलंकार है। भाषा में लयबद्धता व सरसता है। नवजीवन का अमृत में रूपक अलंकार है। कवि प्रकृति को हरा भरा, प्राणवान और आशावान देखना चाहता है। भाव साम्य। जब वसंत आकर मुस्काया, पीलापन व्यवहार हुआ, खेतों में फसलें चहकी, यह वसंत त्योहार हुआ, यह वसंत त्योहार हुआ। पंचायत मेरे गाँवों की मौन तोड़ती है अपना, पंचायत मेरे गाँवों की मौन तोड़ती है अपना, और यही चर्चा चौपाल पर, ये फसलें हैं धन अपना। आज नया दरबार लगा है, सब मौलिक अधिकार हुआ, आज नया दरबार लगा है, सब मौलिक अधिकार हुआ। जब वसंत आकर मुस्काया, पीलापन व्यवहार हुआ, पीलापन व्यवहार हुआ। सरसों के फूले खेतों पर खुशी मनाकर हम हंस लें, सरसों के फूले खेतों पर खुशी मनाकर हम हंस लें। कुंदन सी बनकर लहकी है, देखो खेतों की फसलें, कुंदन सी बनकर लहकी है, देखो खेतों की फसलें। बापू की लाठी को थामे रमुआ मग्न विचार हुआ, बापू की लाठी को थामे रमुआ मग्न विचार हुआ। जब वसंत आकर मुस्काया, पीलापन व्यवहार हुआ, जब वसंत आकर मुस्काया, पीलापन व्यवहार हुआ। इसके कवि मनोहर लाल जी हैं। व्याकरण। पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का शाब्दिक अर्थ है पुनः उक्ति। पुनरावृत्ति शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें। बातों बातों में। वाक्य। बातों बातों में सीता ने मेरा सारा काम कर दिया। दूसरा, रह रहकर। वाक्य। आज मुझे रह रहकर अपने बचपन के सुंदर दिनों की याद आ रही है। लाल लाल। वाक्य। उगते हुए सूर्य की लालिमा से पूरा क्षितिज लाल लाल हो गया है। सुबह सुबह। वाक्य। सुबह सुबह बगीचे में पक्षियों की चहचहाहट बड़ी ही मन भावन लगती है।
वसंत शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला मधु ऋतु, मधुमास। ऋतुराज, मधुलिका। प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर एक, कवि को ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि उसके जीवन में अभी अभी वसंत आया है। कवि जिस प्रकार वसंत के आगमन पर प्रकृति खिल उठती है, वैसे ही उसके मन में नवीन जोश और उमंग है। वह अपने जीवन में नए नए कार्य करके उनकी आभा वसंत की भांति चारों ओर फैलाकर यश कमाना चाहता है। प्रश्न 2, फूलों को अनंत काल तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? कवि फूलों को अनंत काल तक विकसित करने के लिए उन्हें प्रभात के होने का एहसास करवाना चाहता है। वह अपने हाथों के कोमल स्पर्श से उनका आलस्य, प्रमाद एवं निराशा दूर करके उन्हें चिरकाल तक खिले रखने के लिए प्रेरित करता है। उनकी चाहत है कि वे फूल सदैव अपनी आभा, सौंदर्य व सुषमा की छटा वातावरण में बिखेरते रहें। प्रश्न 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है? उत्तर 3, कवि अपने हाथों के सुधा स्पर्श से पुष्पों की नींद व आलस्य मिटाकर उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभामय व पुष्पित करना चाहता है। ऐसा करने का उसका उद्देश्य है कि धरा पर जरा भी आलस्य, प्रमाद, निराशा व मायूसी का निशान तक न हो। गृह कार्य। सभी बच्चों, गृह कार्य के लिए मैं कुछ प्रश्नों को दे रही हूँ। इनको उचित प्रकार से उनके उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। प्रश्न पहला, वन में मृदुल बसंत पंक्ति से क्या आशय है? प्रश्न दूसरा, कवि ने अलसाई कलियों पर अपने कोमल हाथों का स्पर्श क्यों करना चाहा है? प्रश्न 3, कवि प्रकृति के माध्यम से क्या कहना चाहता है? बसंत ऋतु पर एक अनुच्छेद लिखिए। लगभग 100 शब्दों का।